बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे चिकन मकरोनी के न्यू स्टाइल क्रिस्पी रोल। ये चिकन मकरोनी से क्रिस्पी रोल किस तरीके से बनाए जाते हैं और इनको फ्रीज कैसे किया जाता है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलो इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार चिकन मकरोनी के रोल किस तरीके से बनाए जाते हैं और इनको कैसे फ्रीज करना है। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें और मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी फिलिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है कढ़ाई में, और 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक की पेस्ट। और इसके साथ ही हम तकरीबन 4 से 5 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च भी ऐड कर देंगे। और लहसुन अदरक को हम तकरीबन 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो ये बहुत ही मज़े के क्रिस्पी रोल बनते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई करें। तो चलें जी, लहसुन अदरक को तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मीडियम साइज़ का एक प्याज लिया था, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये इसमें ऐड कर देंगे और प्याज को हम हल्का सा नरम करेंगे। इसका कलर आपने बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इसको फ्राई कर लेंगे, ताकि ये प्याज हमारा अच्छे से नरम हो जाए। तो चलें जी, प्याज भी हमारा अच्छे से नरम हो चुका है। अब हम इसमें पाउडर मसाले ऐड करते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, और 1 टेबल स्पून भर के इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर दिया है। तो इसको हम तकरीबन 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे पाउडर मसालों को। इसमें आपने कोई इजाफी चीज़ें नहीं ऐड करनी। इसको मैं फ्राई कर लूँ, मसाले को भून लूँ। तो चलें जी, मसाले भी हमारे अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन कीमा। ये मैंने 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया था और इसके अंदर 1 टेबल स्पून राई दाना ऐड किया था। इससे बहुत प्यारा टेस्ट आता है, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें इस तरीके। तो कीमे को आपने बिल्कुल फाइन कीमा करना है, बारीक। और इसको हम तब तक पका लेंगे जब तक ये अच्छे से इस कंडीशन में नहीं आ जाता। ये देखें व्यूअर, तो तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये इस कंडीशन में आ जाता है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 200 ग्राम मकरोनी बॉयल की हुई, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मकरोनी आप कोई भी ले सकते हैं, आपको जो पसंद हो उसको आपने फुल डन बॉयल कर लेना है। तो इसको हम तकरीबन 3 से 4 मिनट मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा देर तक हम इसको नहीं पकाएंगे, क्योंकि मकरोनी भी बॉयल की हुई है और चीना भी हमारा ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। तो चलें जी, मकरोनी भी हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है चिकन कीमे के अंदर। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। तो आप जब बनाएंगे तो बहुत मज़े से खाएंगे इंशाल्लाह। बहुत ही मज़े के लगेंगे ये क्रिस्पी रोल आपको चिकन मकरोनी के। तो चलें जी, अब हम इसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 टेबल स्पून क्रीम। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप दूध वाली मलाई भी ऐड कर सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें। और अब हम इसको तब तक मिक्स करते रहेंगे जब तक इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता क्रीम का, और फिलिंग हमारी क्रीमी सी नहीं हो जाती। तब तक हम इसको कुक कर लेंगे बिल्कुल लो आंच पे। जब आप क्रीम किसी चीज़ में ऐड करें तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर लिया करें, ताकि आपका जो क्रीम का फ्लेवर है वो जले ना। तो इसको हम तकरीबन 1 से 2 मिनट तक कुक कर लेते हैं, ताकि जो क्रीम का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ये देखें और माशाल्लाह कितनी फिलिंग क्रीमी सी हमारी हो चुकी है, और ये रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सब्ज़ धनिया, बारीक कटा हुआ धनिया। अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, इससे खुशबू बहुत प्यारी आएगी फिलिंग से। तो आप ज़रूर ऐड करें, अगर नहीं करना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं।
तो इसको हमने सिर्फ मिक्स करना है। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। इसको ठंडा होने के लिए साइड पे कर देंगे और अगला काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये रोल पट्टी ली है, बाजार से बआसानी मिल जाती है। अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ जाकर देख सकते हैं ये कैसे बनाई जाती है। रोल पट्टी, समोसा पट्टी तो आप घर में भी इजी बना सकते हैं। तो इनको हम अलग अलग कर लेंगे और आगे मैं आपको इसको बनाना सिखाता हूँ। तो ये देखिए मेरे पट्टियाँ मैंने अलग कर ली हैं। एक हम पट्टी ले लेंगे इस तरीके और इसके अंदर फिलिंग भरेंगे। फिलिंग आप जितनी भरना चाहें उतनी भर सकते हैं, जितना इसका साइज रखना चाहते हैं रोल का। मैं आज थोड़े से बड़े साइज में बना रहा हूँ रोल, मैं थोड़ी सी ज़्यादा इसमें ऐड करूँगा। आप अपनी मर्ज़ी से ऐड करें जितना आपको साइज चाहिए रोल का। हाथों से थोड़ा सा इसको सेट करेंगे और एक कोने से उठाएंगे इस तरीके, थोड़ा सा लपेटेंगे और साइडों से इस तरीके करेंगे कोनों को। ये देखें व्यूअर, ऐसे इस तरीके। और इसके ऊपर हम लगाएंगे मैदे की सैलरी। थोड़ी सी थिक होनी चाहिए, ज़्यादा पतली आपने नहीं करनी। इस तरीके कोनों पर भी लगा दें ताकि ये रोल हमारा खुले ना और इसके अंदर एल ना ऐड चला जाए। तो जिस चीज़ में फ्राई करते वक्त एल अंदर चला जाता है वो उसमें टेस्ट नहीं रहता। तो ये देखिए व्यूअर, एक रोल बन चुका है। सारे मैं इसी तरह तैयार कर लूँगा। तो चलें जी, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सारे रोल मैंने तैयार कर लिए हैं। और अब हम इसको क्रिस्पी बनाने के लिए अगला स्टेप करते हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को आखिर तक देखें। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद अंडे ले लिए हैं जिसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया है चम्मच की मदद से। और अब हम ले लेंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स आप घर में इजी बना सकते हैं जूसर जग में। तो आपने खुश्क ब्रेड से नहीं बनाने, आपने जैसे आते हैं ताज़े उसी उसी से ही बनाने हैं। तो बड़े ज़बरदस्त क्रम्स बनेंगे। अंडे में डिप करेंगे रोल को अच्छे से और फिर हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे इस तरीके। तो इस टाइम पे आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। एक जिप बैग ले लें। तो पहले आप इसको थोड़ा सा सख्त कर लें फ्रिज के अंदर रख के, फिर आप इसको बैग के अंदर ऐड करके जब चाहें आप निकालें और इसको फ्राई कर लें। फिर से हम अंडे में डिप करेंगे रोल को इस तरीके। अंडा आपने साइडों पे भी लगाना है, अगर कोई इसमें सुराख हो तो वो भी बंद हो जाए। इसके अंदर ऑयल नहीं जाना चाहिए फ्राई करते वक्त, फिर ये मज़े के बनेंगे। तो इस तरीके फिर इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। तो ये देखें और माशाल्लाह ये भी हमारा रोल तैयार हो चुका है। ब्रेड क्रम्स ऊपर लग चुके हैं। तो सारे मैं इसी तरह बना लूँगा। तो चलें जी, माशाल्लाह रोल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं माशाल्लाह फ्राई होने के लिए। अब हम इनको करते हैं फ्राई और देखते हैं इनको फ्राई कैसे करना है। तो यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है और फ्लेम को अब मैंने मीडियम टू लो कर दिया है। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। ये देखिए मेरी इतनी बबल आनी चाहिए इसके अंदर से, क्योंकि इसके ऊपर लगे हुए हैं अंडा और ब्रेड क्रम्स, तो ये जल्दी जल जाते हैं, वो अंदर से कच्चा रह जाती पट्टी। तो आपने इसको बिल्कुल लो आंच पे फ्राई करना है और चम्मच की मदद से इस तरीके हम ऊपर ऑयल लगा देंगे ताकि जो ऊपर वाले क्रम्स हैं वो भी थोड़े से सख्त हो जाएं, उतरे नहीं। तो इनका जो फ्राई टाइम है वो 3 से 4 मिनट है, गोल्डन कलर आने तक बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो चलें जी, अब हम इनकी साइड को चेंज कर देते हैं। ये देखें व्यूअर, कितना प्यारा माशाल्लाह कलर आ चुका है। तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लग रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रोल हमारे फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह मैं सारे फ्राई कर लूँगा।
तो ये देखिए मेरे माशाल्लाह कितने क्रिस्पी जबरदस्त चिकन मकरोनी के क्रिस्पी रोल बनकर तैयार है माशाल्लाह। ये लुक देखिए माशाल्लाह। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें व्यूअर कितना जबरदस्त न्यू स्टाइल चिकन मकरोनी रोल बनकर तैयार है माशाल्लाह। तो अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये देखें व्यूअर माशाल्लाह कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं और कलर चेक करें माशाल्लाह। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शेफ फयाज को दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।